हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां। मतलब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में आवेश को कितने प्रकार से लिया व दिया जा सकता है। आवेशन की तीन विधियां होती है। पहली, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरी, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों पदार्थों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वह धनावेशित हो जाती है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वह ऋणावेशित हो जाता है। इस विधि को आवेश का घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। हमें इस टॉपिक को उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इससे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित चालक को किसी अन्य अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आवेश के आने जाने को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। दोस्तों, अनावेशित चालक उसे कहते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब आवेश रहित होता है। अब चालन द्वारा आवेशन को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि दो गोल पिंड हैं जिनमें से एक आवेशित है और दूसरा अनावेशित। यदि इन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो जिस गोले में आवेश उपस्थित है वह अपने कुछ आवेश को दूसरे गोले में स्थानांतरित कर देगा, और दूसरा गोला जो पहले अनावेशित था पहले गोले से आवेश पाकर आवेशित हो जाएगा। अब आवेश की तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशित वस्तु से संपर्क कराए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस विधि को हम चित्र की सहायता से भी समझते हैं। जैसे विद्युत रोधी स्टैंड पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए दो गोले पी और क्यू हैं, और इनमें एक गोले पी पर एक धनावेशित कांच की छड़ लाई जाती है तो दोनों गोलों के मुक्त इलेक्ट्रॉन इस छड़ द्वारा आकर्षित होते हैं। अब यदि दोनों गोलों को संपर्क से अलग कर दिया जाए तो दोनों गोलों के आवेश ऐसे ही रहेंगे जैसे संपर्क में होने पर थे, और जब यदि कांच की छड़ को भी हटा लिया जाए तो दोनों गोलों के आवेश एक दूसरे के पास वाले पृष्ठों पर आ जाएंगे। अब इन दोनों गोलों को काफी दूर तक भी ले जाया जाए तब भी इन दोनों गोलों पर आवेश ऐसे ही रहेंगे। इस आवेशन को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की सभी टॉपिक की चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए अर्जुना कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।